हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 5। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 5 है, गणेश सेल 2 चेयर्स फॉर 800 ईच, गेन 20% ऑन वन एंड लॉस 20% ऑन अनदर, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। हमें कह रहा है एक गणेश है, वो हर एक कुर्सी बेचता 800 में। उसने एक कुर्सी बेची तो उसे 20% प्रॉफिट हुआ और दूसरी बेची तो 20% लॉस हुआ। तो हमें बताना है इस पूरे जो उसने 2 कुर्सी बेची उसमें उसे टोटल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का, लॉस हुआ तो कितने का, परसेंटेज में। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर दोनों मतलब 2 चेयर बेची ना, तो उसने टोटल 800 एक चेयर का और दूसरे चेयर का उसका भी 800, वो हम बाद में लिख लेंगे, पहले एक चेयर का हो गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक चेयर। तो हमने लेट कर लिया लॉट द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बी एक्स। ठीक है ना, या फिर चलो नहीं मानते, चलो ठीक है नहीं मानते, पहले हम मानते हैं अगर हमारा 20% प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, तो एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, एट 20% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस यानी कि 800 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20। तो ये देखो ये हो गया 800 इंटू 100 अपॉन 120, 0 से 0 गया। अभी कितना हो गया 8000 अपॉन 12, यानी कि इस समय क्या मिल गया 666.66 रुपये। ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर अगर 20% प्रॉफिट हुआ तो। अब हमें 20% लॉस भी हुआ है, तो एट 20% लॉस तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 800 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस यानी कि 20%, क्या हो गया 800 इंटू 1000 अपॉन 80। तो 0 से 0 गया, ये 10 जा, तो क्या आ गया रुपये 10,000। तो कॉस्ट प्राइस एक कॉस्ट प्राइस आ गया ये, एक कॉस्ट प्राइस आ गया ये, तो इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 1666.66। इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा ना। और टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ गया 800 ईच चेयर था। देखो 800 ईच चेयर यानी कि 800 1600। तो अब गेन या फिर लॉस क्या होता है, देखो यहाँ लॉस ही होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस बढ़ा है सेलिंग प्राइस से। तो लॉस क्या होता है, लॉस होता है अच्छा पहले हम लॉस फाइंड कर लेते हैं। लॉस क्या हो गया सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि 1666.66 माइनस 600, तो इसका क्या आएगा 66.66 रुपये। तो लॉस परसेंटेज कितनी क्या होता है, लॉस परसेंटेज होता है जो लॉस आया, लॉस कितना आया 66.66 और कितने में से आया देखो 1600 में से, ओ सॉरी 1666.66 में से, तो 1666.66 से इंटू 100। अब इस कैलकुलेशन को आप करोगे ना तो परसेंटेज आता है 39.99%, जो कि इक्वल होता है 40% के। तो 40% हमें लॉस हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 6 है, आर्यन सोल्ड अ वॉच टू विनीत एट अ गेन ऑफ 12% एंड विनीत सोल्ड इट टू प्रिया एट अ लॉस ऑफ 5%. If Priya paid 1330 for it, how much did Vineet paid for the watch? हमें कह रहा है आर्यन ने अपनी वॉच सोल्ड की विनीत को 12% गेन पे, विनीत ने उसे प्रिया को सोल्ड की 5% लॉस पे, और प्रिया ने अगर 1330 मतलब 1330 रुपये दिया है तो विनीत ने कितने दिए होंगे, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अगर हमने मान लिया, हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच भी एक्स। हाँ, हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि एक्स है, तो 12% प्रॉफिट पे कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 12 अपॉन 100 इंटू एक्स। हम क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया एक्स, तो ये क्या होगा 112 अपॉन 100 एक्स। अब सेलिंग प्राइस एट 5% लॉस। अब देखो अब सेलिंग प्राइस 5% लॉस पे क्या होगी 100 माइनस 5 अपॉन 100 इंटू, अब इसमें एक्स कॉस्ट प्राइस नहीं रहा ना। अब देखो विनीत ने तो इस पे लिया, तो अब ये हो गया कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अब क्या हो गया 112 अपॉन 100 एक्स। मतलब देखो मैंने सपोज़ करो ये वॉच की जगह पे मैं पेन बेच रहा हूँ, मैंने आपको पेन बेची 5 रुपये की पेन, मैंने 12% पे बेची, सपोज़ करो 6 रुपये में। ठीक है, अब 6 रुपये में बेची, अब आपको ये कितने की पड़ी 6 की, अब आपने किसी और को 5% लॉस पे बेची, तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 6 रुपये ना, आपको तो 5 रुपये में नहीं पड़ी। तो वैसे ही इधर क्या कॉस्ट प्राइस हुआ 112 अपॉन 100 एक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, तो इसे सॉल्व करने वाला 95 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 एक्स। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आता है अच्छा हाँ देखो 5% लॉस पे प्रिया को कितने रुपए थे
1300, तो ये इसके 1330 के इक्वल भी तो होगा, इक्वल्स टू 95 इंटू 112x, 112x अपॉन 10,000, है ना। अब इसे सॉल्व करो, देखो ये 10,000 इस साइड चला गया, 95 इस साइड, 112 इस साइड, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, एक मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा, मैं पहले विजिबल कर देता हूँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगा 1330 इंटू 10,000 अपॉन 95 इंटू 112। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1250 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 7 है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ शर्ट फॉर ₹828 एट अ लॉस ऑफ 8%, व्हाट विल बी द गेन और लॉस इफ़ ही सेल इट फॉर 1200। देखो हमें कह रहा है सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 828 एट 8% लॉस, ठीक है। 8% लॉस पे हमें सेलिंग प्राइस ये दे रखा है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं शर्ट की, ठीक है। वैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर शर्ट को उसने शॉपकीपर ने 828 में बेचा तो उसे 8% का लॉस हुआ, अगर वही शर्ट वो 1200 का बेचता तो उसे कितना प्रॉफिट या लॉस होता, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस हमने लिख ली। अब हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं 8% लॉस पे, तो इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस कितना 828 अपॉन इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस कितना है 8, तो ये कितना होगा 828 अपॉन 82,800 अपॉन 92। तो इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या आता है 900। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट क्या आ गई 900 रुपये। अगर अब हम देखो कॉस्ट प्राइस आ गया, अगर अब हम सेलिंग प्राइस क्या कर देते हैं, अगर हम सेलिंग प्राइस अब 1200 कर देते हैं तो कितना परसेंट होगा लॉस या गेन, व्हाट विल बी द लॉस और गेन। तो ये हमें परसेंटेज में निकालना है। तो सबसे पहले हम गेन निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो गेन क्या हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1200 माइनस 900 जो कि होता है 300। अब गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, गेन परसेंटेज इक्वल्स टू कितना गेन हुआ 300 अपॉन कितना प्राइस था 900 इंटू 100। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, ये 1 जा, ये 3 जा, 300 जा कितना था 33.33, तो गेन कितना आ गया 33.33%। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है, मोना गॉट 2 ड्रेस फॉर ₹1648, शी सोल्ड वन एट प्रॉफिट ऑफ 15% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 8%। इफ़ शी गॉट द सेम अमाउंट फॉर ईच ड्रेस देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द ड्रेस। हमें कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 ड्रेस कितना है, हाँ 1648, ठीक है। और हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मोना ने 2 ड्रेस ली 648 की, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया उसका, उसने एक बेची 15% प्रॉफिट पे और दूसरी 9% लॉस पे। अगर उसे 15% प्रॉफिट पे उतने पैसे मिले जितने 9% लॉस पे, तो दोनों ड्रेस की क्या प्राइस होगी। तो हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ड्रेस भी x, तो दूसरी ड्रेस की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 1648 माइनस x, है ना। तो अब देखो, अब सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है एट, सबसे पहले 15% गेन वाले की फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, देखो प्रॉफिट है 15% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी होगी x, तो ये कितना हो गया 115 अपॉन 100 x। अब सेलिंग प्राइस हम एक बार बना देते हैं, जब 9% लॉस हुआ, 9% लॉस, तो कितना हो गया 100 माइनस 9 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब इसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, लॉस के लिए हमने क्या लिया, देखो दूसरा वाला तो 1648 माइनस x, तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो इसे अब हमने सॉल्व किया, जो भी आया चलो सपोज करो मैं इसे ना, अब देखो हमें क्या कह रहा है सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, अभी हमने इसलिए सॉल्व नहीं किया इसे, इन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि ये दोनों भी सेम होने चाहिए, तो इन दोनों को हम इक्वल में डाल देते हैं। तो 115x अपॉन 100, एक मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा, मैं पहले विजिबल कर देता हूँ। तो ये देखो 115x अपॉन ये कितना हो गया 91 अपॉन 100, 1648 माइनस x। हाँ अब देखो इसे फर्दर सॉल्व करो तो 91, 100 से पहले तो 100 काट दिया, ठीक है। 115x इक्वल्स टू 91 इंटू 1648 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होता है 91x। अभी 91x इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में, तो 115x प्लस 91x इक्वल्स टू 91 इंटू 1648 जो कि होता है 14149,968। एक मिनट पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा, 149,968। अब इन दोनों को ऐड करने पे क्या आता है 206x इक्वल्स टू 1,49,968,
ठीक है। अब इस x को इससे डिवाइड करोगे 149,968 डिवाइडेड बाय 206 तो ये क्या आता है, इसकी वैल्यू आती है 920। तो x की वैल्यू आ गई 920, यानी कि देखो फर्स्ट ड्रेस की कितना आ गया, फर्स्ट ड्रेस है 920 रुपीज़ का, और सेकंड ड्रेस कितना हो गया 920, इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा 728। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। और बुक के पीछे ना आंसर कुछ और दे रखा है, तो वो आंसर थोड़ा गलत है, एक्चुअल आंसर यही है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 है, रॉबिन परचेज एन ओल्ड कार फॉर ₹1,14,600 एंड स्पेंड 5,400 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड द कार फॉर 1,50,000, फाइंड हिज गेन परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन। कह रहा है एक कार खरीदी किसी ने 1,14,600 की और उसे रिपेयर करवाया 15,400 में, तो और उसे फिर बेच दिया 1,50,000 में, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ उसे परसेंटेज में बताना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1,40,600, उस पर रिपेयर कितना होगा 5,400 का। तो अब अगर मैंने सपोज करो यही पेन लिया, पेन मैंने 1,14,060 रुपये का लिया और इसे मैंने रिपेयर किया 5,400 रुपये देके, तो इस पेन का कॉस्ट मेरे लिए कितना हो गया इन दोनों को ऐड करके। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करो तो 1,14,600 प्लस 5,400 जो कि होता है 1,20,000। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 1,20,000, और हमने उसे सेल कितने पे किया कार को, देखो सेलिंग प्राइस कितना है 1,50,000, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1,50,000। तो गेन हमारा गेन कितना आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1,50,000 माइनस 1,20,000, तो हमारा कितना आ गया 30,000 का गेन। तो गेन परसेंटेज कितना आ गया, गेन परसेंट क्या होता है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ 30,000 का, और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमने कितना निकाला था 1,20,000 का इंटू 100। तो ये देखो ये 3 0 से ये 3 0, ये 1 0 से ये 1 0, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अब 4 25 जा 100, तो गेन कितना परसेंट हो गया 25% प्रॉफिट हो गया, यानी कि हमें ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।